नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। देखिए, ये किताब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया पर आधारित है कि अमीर बनने का रास्ता पैसे के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाने से शुरू होता है। आइए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि पैसे, नौकरी और सिक्योरिटी के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया वो शायद पूरी कहानी नहीं है। ये किताब इसी एक सवाल से शुरू होती है और हमें पैसे की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। कियोसाकी की कहानी दो तरह के पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है उनके पुअर डैड जो उनके असली पिता थे और वो हमेशा एक सुरक्षित नौकरी पर जोर देते थे, मतलब वो रास्ता जो हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, जिनका मानना था कि ये समझना जरूरी है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। तो ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकता या कहें कि दुनियाओं की है। एक दुनिया जो डर और सुरक्षा पर टिकी है और दूसरी जो मौकों और ग्रोथ पर। और यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी सोच में है। पुअर डैड के लिए अच्छी पढ़ाई और नौकरी की सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, वहीं रिच डैड के लिए निवेश करना और नए मौके तलाशना ज्यादा जरूरी था। पुअर डैड कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड हमेशा पूछते थे मैं ये कैसे खरीद सकता हूं। देखिए, सिर्फ ये छोटा सा बदलाव ही सोच की पूरी दिशा बदल देता है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े सबसे जरूरी सबक पर। ये वो मूल सिद्धांत है जो अमीरों को बाकी सबसे अलग करता है। ज्यादातर लोग जिसे कि कियोसाकी चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। मतलब नौकरी करना, सैलरी का इंतजार करना और फिर पूरी तरह से उसी सैलरी पर निर्भर हो जाना। यही है पैसे के लिए काम करना। और यहीं आता है वो क्रांतिकारी बदलाव। अमीर लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, वो ऐसे सिस्टम और इन्वेस्टमेंट बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाते रहते हैं, तब भी जब वो सो रहे हों। एक तरह से वो पैसे को अपना कर्मचारी बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि पैसे से अपने लिए काम करवाया कैसे जाए। रिच डैड इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम बताते हैं जो दौलत बनाने की असली नींव हैं। सबसे पहला नियम है संपत्ति को समझना। संपत्ति यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो जेब में पैसा डालती है, यानी जो नियमित आमदनी दे। ये परिभाषा बहुत ही सरल है पर उतनी ही शक्तिशाली भी। और इसका ठीक उल्टा है देनदारी यानी लायबिलिटी। ये कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए जेब से लगातार पैसा देना पड़ता है, जो हमारे संसाधनों को कम करती है। जब हम कुछ उदाहरण देखते हैं ना, तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है संपत्ति, जैसे किराए पे दिया घर या स्टॉक, जो जेब में पैसा डालते हैं। दूसरी तरफ है देनदारी, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जो जेब से पैसा निकालते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, अमीर लोग अपनी जिंदगी संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग देनदारियां जमा करते हैं और अक्सर उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। तो फिर ये सब सीखा कैसे जाए? कियोसाकी का तर्क है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा हमें एक अच्छी नौकरी के लिए तो तैयार करती है, लेकिन वित्तीय शिक्षा हमें अमीर बनाती है। दौलत बनाने के लिए पैसे को मैनेज करना और इन्वेस्ट करना सीखना किसी भी स्कूल की डिग्री से ज्यादा जरूरी है। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऐसी नौकरी चुनें जो कुछ सिखाए, ना कि सिर्फ ज्यादा सैलरी दे। सेल्स, मार्केटिंग या लीडरशिप जैसे कौशल ही लंबी अवधि में अमीर बनाते हैं, ना कि सिर्फ एक मोटी तनख्वाह। अब देखिए, नियम जानना एक बात है, लेकिन उन पे अमल करना वो बिल्कुल दूसरी। चलिए बात करते हैं उन मानसिक रुकावटों की जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। ये डर शायद हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किए हैं, है ना? पैसा खोने का डर, गलतियां करने का डर, या फिर लोग क्या कहेंगे का डर। ज्यादातर लोग इन्हीं डरों की वजह से सुरक्षित रास्ते पर चलते रहते हैं और कभी कोई जोखिम नहीं उठाते। लेकिन रिच डैड का नजरिया इस मामले में एकदम अलग था। वो असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते थे। उनके लिए हर गलती एक सबक थी जो उन्हें और ज्यादा होशियार बनाती थी। उनका मानना था कि सफलता के लिए असफल होना जरूरी है। तो आखिर में ये सब कुछ आकर टिकता है मानसिकता पर। क्या फोकस नौकरी की सुरक्षा और बचत पर है, या फिर वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश पर? क्या लक्ष्य हमेशा सुरक्षित खेलना है या लगातार सीखना और आगे बढ़ना है? यही मूल अंतर है। तो इन सब सबकों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए?
ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि एक नए वित्तीय रास्ते पर चलने के लिए एक गाइड का भी काम करती है। इस पूरी किताब का जो सार है ना, वो इन 3 बातों में है। सबसे पहले, पैसे को लेकर सही मानसिकता अपनाना। दूसरा, खुद को लगातार वित्तीय रूप से शिक्षित करते रहना। और तीसरा, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके स्मार्ट निवेश करना जो असली संपत्ति बनाए। और अब जाते जाते एक विचार, अगर आज अपनी जिंदगी में देखें तो ऐसी कौन सी एक देनदारी है जिसे खत्म करके उस पैसे से कोई संपत्ति बनाई जा सकती है? हो सकता है इस सवाल का जवाब ही वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम हो।